Hi dear students, now we will discuss new topic that is motion and measurement of distance. Okay, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों और उसमें हम डिफरेंट चीजें देखने वाले हैं जैसे कि कंडीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कौन कौन से कंडीशंस होते हैं। उसमें फर्स्ट कंडीशन है रेस्ट कंडीशन, सेकंड मोशन कंडीशन और उसके आगे जाके हम टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हो बेटा, तो उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स रेस्ट कंडीशन में होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स मोशन कंडीशन में आपको नजर आते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट टाइप का मोशन शो करते हैं। ठीक है, जैसे प्लैनेट रिवॉल्व होते हैं अराउंड द सन, कार रन होती है रोड के ऊपर, स्ट्रेट रोड के ऊपर, तो वो दोनों में भी अलग अलग टाइप का मोशन है। तो मोशन के कौन कौन से अलग अलग टाइप्स होते हैं उसके बारे में इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड एट द लास्ट ऑफ टॉपिक हम देखने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस के कौन कौन से अलग यूनिट होते हैं और उनमें क्या रिलेशन होता है अलग अलग यूनिट्स में, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक का नाम क्या है, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक कार और एरोप्लेन दिख रहा है आपको, ये मोशन में है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें मोशन में होती है। तो हम पहले डिस्कस करने वाले हैं बेटा कंडीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस होते हैं ऑब्जेक्ट के। तो पहला जो कंडीशन रहेगा रेस्ट कंडीशन। तो व्हाट इज मीन बाय रेस्ट कंडीशन, रेस्ट कंडीशन क्या होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टेशनरी कंडीशन। स्टेशनरी कंडीशन मतलब when position of an object does not changes with respect to time and surrounding, then it is called as rest condition। तो मान लो कोई चीज है और उसी जगह पे है, उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, देन इट इज कॉल्ड एज रेस्ट कंडीशन। जैसे हम क्लासरूम में बैठे रहते तब बेंचेस वगैरह एक उसी जगह पे थे, हिल नहीं रहे, तो वो रेस्ट कंडीशन में रहेंगे। ठीक है, तो हम रेस्ट कंडीशन के डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाए हैं मैंने, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जांपल्स ऑफ रेस्ट कंडीशन। फर्स्ट एग्जांपल इज बिल्डिंग। ओके, तो ये यहाँ पर बिल्डिंग्स है और बिल्डिंग्स उसी जगह पे रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं हिलेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल रहेगा आपका रेस्ट कंडीशन का। तो इसमें क्या हो रहा है, बिल्डिंग उनके पोजीशन नहीं बदल रहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, तो ये रेस्ट कंडीशन होगा। तो देखो बच्चों, ये डेफिनेशन आपको समझ कर लेना है। when the position of an object does not changes, position does not changes with respect to time and surrounding, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, वो चीज या ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर अदर एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे कंक्रीट रोड। तो इस पिक्चर में देखो बेटा, कंक्रीट रोड है, वो उसी जगह पे रहेगा, वो उस पोजीशन से दूसरे पोजीशन को शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, तो रेस्ट कंडीशन में होगा। उसके बाद माउंटेन्स, तो यहाँ पर माउंटेन्स दिख रहे, तो माउंटेन्स भी क्या होंगे, रेस्ट कंडीशन में होंगे, उनका पोजीशन सेम रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद थर्ड एग्जांपल माउंटेन, फोर्थ एग्जांपल वॉल्स ऑफ ए बिल्डिंग। तो किसी भी बिल्डिंग के जो वॉल्स होते, तो वॉल्स उसी जगह पे रहते, एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट नहीं होते या मूव नहीं होते, उनका पोजीशन सेम रहता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट कंडीशन। उसके बाद ट्रीज, ट्रीज भी एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकती, तो ट्रीज भी एग्जांपल में आएगा रेस्ट कंडीशन के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है रेलवे ट्रैक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक रेलवे ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक नट एंड बोल्ट के साथ टाइटली फर्मली फिक्स किया जाता है लैंड के अंदर, तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे हिलता नहीं है, उसका पोजीशन नहीं बदलता। ठीक है, तो रेलवे ट्रैक भी किस में आएगा, रेस्ट कंडीशन में, एग्जांपल्स ऑफ रेस्ट कंडीशन। उसके बाद पार्क्ड कार्स,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार पार्किंग किए, तो पार्किंग किए वाले जो कार होते हैं बेटा वो भी रेस कंडीशन में रहेंगे क्योंकि उनका पोजीशन नहीं बदलता, वो उसी जगह पे रहेंगे। ठीक है, तो जो चीज का पोजीशन चेंज नहीं होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? द ऑब्जेक्ट्स आर इन रेस कंडीशन। नेक्स्ट एग्जांपल लेट अस सी ब्रिजेस। तो ब्रिजेस भी उसी पोजीशन पे रहेंगे, उनका पोजीशन नहीं बदलेगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज डैम। यहाँ पर आप देख सकते हो जो वाटर डैम होते हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कंस्ट्रक्शन रेस्ट कंडीशन में होता है। उसमें से जो पानी आता है वो मोशन कंडीशन में रहेगा, लेकिन जो डैम का जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वो रेस्ट कंडीशन में होता है। ठीक है, उसके बाद फैन इन ऑफ कंडीशन। आप देख सकते हो जो हमारे क्लासरूम में या घर में फैन होता है, जब हम उसे ऑफ करते हैं तो उसके जो ब्लेड्स है उसी जगह पे रहेंगे, उनका पोजीशन नहीं बदलेगा। ठीक है, तो वो भी रेस कंडीशन के एग्जाम्पल्स रहेंगे। ओके, तो आपको समझ में आया होगा बेटा, हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखे रेस कंडीशन के। तो रेस कंडीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट उसका पोजीशन नहीं बदलता विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। ओके, तो नेक्स्ट जो कंडीशन होता है ऑब्जेक्ट का उसे हम बोलते हैं मोशन कंडीशन। ठीक है, मोशन, तो हमारा टॉपिक का नाम भी मोशन है, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो हमें मोशन के बारे में पहले जानना होगा, व्हाट इज मीन बाय मोशन, मोशन क्या होता है। ठीक है, तो मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को जाता है। तो आपको पता है हम जब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को जाते हैं, मतलब स्कूल से हम घर जा रहे हैं या घर से स्कूल को आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन बदल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, देन इट इज कॉल्ड एज मोशन कंडीशन। So when the position of an object changes with respect to time and surrounding, then it is called as motion condition. Okay, तो मोशन कंडीशन में ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट होता है। ओके, एंड उसके लिए उसको कुछ ना कुछ समय लगेगा, टाइम लगेगा। तो यहाँ पर एग्जांपल देखो, एग्जांपल्स ऑफ मोशन कंडीशन। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है रनिंग कार। तो यहाँ पर इस पिक्चर में एक कार है और वो रोड के ऊपर रन हो रहा है। तो कार हर एक सेकेंड के बाद, हर एक मिनट के बाद या एक घंटे के बाद उसका पोजीशन क्या होगा, बदलते रहेगा। ठीक है, आगे आगे जाएगा, तो उसका पोजीशन बदल रहा है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, कार इज इन मोशन कंडीशन। ठीक है, नाउ अनदर एग्जांपल, planets in bracket earth is also a planet. Okay, there are 8 planets in our solar system, so all the planets revolving around the sun. तो यहाँ पर आप देख सकते हो मर्क्यूरी एकदम छोटा सा प्लैनेट है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, सारे जो 8 प्लैनेट है सन के अराउंड में रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये भी सारे प्लैनेट मोशन में है। ठीक है, एक्चुअली वैसा देखा जाए तो बेटा कोई भी चीज रेस कंडीशन में नहीं होती, क्योंकि जो भी रेस कंडीशन में चीजें है, ऑब्जेक्ट है, वो एक्चुअली अर्थ के ऊपर के जो भी रेस कंडीशन के ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी मोशन हो रहा है उनका। ठीक है, वो अर्थ के साथ घूम रहे। तो हमें जो फील होता है, मतलब जिसका पोजीशन नहीं बदल रहा है, जब हम उसको देखते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल इज एरोप्लेन। एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई। ओके, तो यहाँ पे एरोप्लेन है और वो फ्लाई हो रहा है स्काई में, तो वो भी मोशन में रहेगा। आप देखते हो बहुत बार स्काई में एरोप्लेन होता है जो कि उसका पोजीशन क्या होता है, बदलते रहता है। ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को या ऐसे घूमते रहता है। ठीक है, हवा में, तो उसका पोजीशन क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो मोशन में रहेगा। यहाँ पर थर्ड एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड के बाद फ्लाइंग बर्ड, फोर्थ एग्जांपल। तो बर्ड्स फ्लाई करते स्काई में। ओके, तो वो भी मोशन में रहेंगे।
उनका भी पोजीशन बदल रहा है। नेक्स्ट, हमें देखना है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो आपको पता चल गया व्हाट इज मीन बाय रेस्ट कंडीशन एंड व्हाट इज मीन बाय मोशन कंडीशन। ठीक है, तो हम डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें देखते हैं, जो कुछ चीजें रेस्ट कंडीशन में होती है एंड कुछ चीजें मोशन कंडीशन में होती है। तो उसके बाद हमें देखना है जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का, तो उसके अलग अलग प्रकार से मोशन होता है। ठीक है, तो उसके टाइप कौन से हैं? तो मोशन के टाइप में पहला जो है उसका नाम है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन। सेकेंड होता है ट्रांसलेशनल मोशन। मोशन उसमें दो सब टाइप है, रेक्टिलिनियर और लिनियर मोशन, एंड दूसरा है कर्विलिनियर मोशन। तो ये जो दो सब टाइप थे वो सेकेंड टाइप में आते हैं, रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर मोशन। थर्ड होता है सर्कुलर मोशन। बाद में हम फोर्थ नंबर पे देखने वाले रोटेशनल मोशन, एंड फिफ्थ नंबर पे हम देखने वाले पीरियोडिक मोशन। ठीक है, और पीरियोडिक मोशन में एक सब टाइप देखेंगे, ऑसिलेटिंग और ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो ये हमें 5 टाइप्स ऑफ मोशंस देखने हैं। रैंडम मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, उसमें दो सब टाइप होंगे, रेक्टिलिनियर और लिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन। थर्ड जो है सर्कुलर मोशन। फोर्थ हम देखेंगे रोटेशनल मोशन, एंड फिफ्थ पीरियोडिक मोशन, उसमें हम ऑसिलेटिंग मोशन देखेंगे। ठीक है, तो ये जो सारे टाइप थे वो किस वे में होते, उनमें ऑब्जेक्ट का मोशन किस वे में रहेगा, ये सारी चीजें हम इस मोशन के टाइप्स में देखेंगे। ठीक है, और उसके डिफरेंट एग्जांपल्स भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पहले जो देखेंगे उसका नाम है रैंडम मोशन। ठीक है, रैंडम मोशन क्या होता है? तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच हैज नो स्पेसिफिक पाथ। देखो बेटा, जिस ऑब्जेक्ट का मोशन रैंडमली होता है, जिसको स्पेसिफिक पाथ नहीं होता या डेफिनाइट पाथ नहीं होता, ठीक है, उस मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं। ठीक है, द मोशन विच हैज नो स्पेसिफिक पाथ। एंड यहाँ पे एक सेंटेंस आप ऐड कर सकते हो, द मोशन विच हैज नो स्पेसिफिक पाथ ठीक है, एंड ऑकर्स रैंडमली, एंड जो रैंडमली होता है, एंड ऑकर्स रैंडमली। ठीक है बेटा, तो जो मोशन रैंडमली होता है एंड उसको डेफिनाइट पाथ नहीं होता, उसको हम बोलते हैं रैंडम मोशन। तो इसमें आप देख सकते हो एग्जांपल यहाँ पर, द मोशन ऑफ बटरफ्लाई शोज रैंडम मोशन। तो यहाँ पर एक बटरफ्लाई है, जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर जाता है वो रैंडमली जाता है, स्पेसिफिक वे में नहीं जाता। ठीक है, मान लो ये जो बटरफ्लाई इस पाथ में ऐसे जा रहा है, ठीक है, बाद में वो थोड़ा स्ट्रेट जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, और बाद में ऐसे होके ऐसे जा रहा है। तो इसका ये जो पाथ है आप देख सकते हो, इसमें डेफिनाइट पाथ नहीं है, वो नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, देन थोड़ा सा स्ट्रेट जा रहा है, नीचे आ रहा है स्ट्रेट वे में, ऐसे इंक्लाइन जा रहा है, फिर कर्व जा रहा है। तो
इसका डेफिनाइट पाथ नहीं होगा, तो इसको हम इस मोशन को बोलेंगे रैंडम मोशन, ठीक है। द मोशन ऑफ बटरफ्लाई, आप ध्यान में रखो, रैंडम मोशन शोज रैंडम मोशन, ठीक है। नाउ व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ रैंडम मोशन, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज द मोशन ऑफ सिंगल एंड सर्चिंग फॉर फूड शोज रैंडम मोशन। एक चींटी है, सिंगल चींटी, जो उसका खाना सर्च कर रही है घर में, तो कहाँ पर भी जाएगी, ठीक है, उसको डेफिनाइट पाथ नहीं रहेगा, तो ये रैंडम मोशन शो करेगी। उसके बाद द मोशन ऑफ काइट सर्चिंग फॉर इट्स प्रे शोज रैंडम मोशन। तो एक काइट होता है, कीड़ा होता है, ठीक है, वो अपना खाना ढूंढने के लिए इधर से उधर घूमता है, ठीक है। वो प्रे का मतलब होता है शिकार, उसका जो शिकार होता है उसको ढूंढने के लिए वो घूमता है, वो भी क्या शो करता है बेटा, रैंडम मोशन, ठीक है। द मोशन ऑफ पॉपकॉर्न इन ए पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन शोज रैंडम मोशन। तो ये जो एग्जांपल है यहाँ पर डॉक्टर होमी बाबा एग्जाम में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, डॉक्टर होमी बाबा एग्जाम में भी आया था। ठीक है, इसमें उन्होंने पूछा था कि द मोशन ऑफ पॉपकॉर्न इन ए पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन शोज विच टाइप ऑफ मोशन। तो उसमें एक ऑप्शन रैंडम मोशन था, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो पॉपकॉर्न होते हैं पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन में, उनका जो मोशन होता है वो रैंडमली होता है, ठीक है। तो वो भी इस एग्जाम्पल इस मोशन के टाइप्स में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, द मोशन ऑफ पर्सन इन ए क्राउड शोज रैंडम मोशन। तो क्राउड में जो पर्सन होता है वो एक स्पेसिफिक वे में नहीं चलता या वॉक करता या रन करता है, वो रैंडम वे में जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है द मोशन ऑफ बर्ड्स एंड बीज शोज रैंडम मोशन। बर्ड्स होते हैं हवा में उड़ते, या बीज, उनका भी मोशन कैसे होगा, रैंडमली, वो एक जगह से दूसरी जगह पे रैंडमली ट्रैवल करेंगे, ठीक है। द मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर शोज रैंडम मोशन। तो हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, तो हवा जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में वो जाते हैं, ठीक है, और रैंडमली मूव करते हैं। तो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं हवा में, वो भी रैंडम मोशन शो करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो 8 नंबर एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ मार्बल थ्रोन ऑन द फ्लोर। मार्बल्स जो होते हैं हाथ में लेके आप जमीन के ऊपर डालते हो तो सारे मार्बल्स बिखर जाते हैं रूम में, ठीक है, तो वो रैंडम मोशन शो करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो जो हेलियम बलून्स होते हैं, तो उनका वेट बहुत कम होता है, हल्के होते हैं। जब हम उसको हवा में छोड़ देते हो तो हवा जहाँ पे जाएगा उस दिशा में वो जाएंगे और कहाँ पर भी जाके गिर जाएंगे, ठीक है, या हवा में उड़ते रहेंगे, तो उनका भी मोशन क्या होगा, रैंडम मोशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द मोशन ऑफ गार्बेज इन एयर। तो जो हवा में गार्बेज उड़ता है, गार्बेज जो पार्टिकल्स ऑफ पेपर वगैरह होते, ठीक है, वो हवा में उड़ते, उनका भी मोशन कैसे रहेगा, रैंडम मोशन। तो देखो बच्चों, हमने रैंडम मोशन देखा। रैंडम मोशन क्या होता है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट which has no specific path or definite path and occurs randomly। जिस मोशन में डेफिनाइट पाथ नहीं होता एंड रैंडमली ऑकर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन, ठीक है। और उसके हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखे। तो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स which I have covered in this lecture, okay। So we will discuss different other types of motions
Okay, in next lecture.